दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको कैल्क के बारे में बताया, कैल्क के इंटरफेस के बारे में बताया, थोड़ा सा टाइप करके भी दिखाया आपको। और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आगे बताता हूँ कि इसमें टाइप वगैरह फिर से दोबारा मैं बताता हूँ कि टाइप कैसे करेंगे। मेन मसला फंसता है टाइपिंग का। टाइपिंग इसमें बड़ी टेढ़ी खीर है। तो टाइपिंग के बारे में बताता हूँ कि कैसे इसमें टाइप करेंगे, कैसे इसमें काम करेंगे। ठीक है, अब चलिए देखिए, ये रहा हमारा इंटरफेस। कैल्क का इंटरफेस है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसमें कैसे क्या होता है। ये सारे टूल्स दिए गए हैं। ये टूल जो है फॉन्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है और इसमें दो ही चीज होता है, एक ये टूल होता है, एक ये होता है। ये दो ही चीज इसमें काम करता है, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको बताता हूँ और ये भी बता चुका हूँ कि कंट्रोल जेड करने पर ये जूम होता है। ये जूम करो कंट्रोल जेड, ठीक है ना। कंट्रोल जेड करने से अंडू नहीं होता, जूम होता है। अंडू कंट्रोल यू से होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, कंट्रोल यू से अंडू होता है। अब इसमें टाइप करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम राइट क्लिक करेंगे, डायरेक्ट राइट क्लिक किए, यहाँ प्रॉपर्टी ले गए, यहाँ जो है ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाएंगे, कुछ चीजें ले लेता है, कुछ चीजें नहीं लेता ऑपरेटिंग सिस्टम से अगर हम इसको टाइप कर रहे हैं तो। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर जाएंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक कीबोर्ड चेंज कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं उर्दू इन पेज फोनेटिक कर लेते हैं। फिर उसके बाद में इसको हम चेंज करते हैं। जैसे अपना नाम लिखता हूं, ज़मीर उर्दू आर्ट, या इतना ही लिखता हूं, ज़मीर उर्दू आर्ट स्टूडियो लिख देता हूं, स्टूडियो। तो इसमें जो है ये जो टाइपिंग वाला मसला है, इसमें टाइपिंग वाला मसला बहुत फंसता है। इसको आप सिलेक्ट कीजिए, दोबारा सिलेक्ट करने के बाद यहां देखेंगे तो यहां भी चेंज हो गया है ये। तो इसको यहां से मत कीजिए, आपको एक एक की देखना है। आपको यहां पे जाके हमने क्या कर दिया, एब्सोल्यूट फारसी ही कीजिए, सिस्टम पे मत जाइए, फारसी कीजिए। एक एक की आपको समझना पड़ेगा कि कैसे आता है। अरेबिक की आपको सीखना पड़ेगा। ये पहले क्या करेंगे कि जैसे है ए आप प्रेस करके देख लीजिए, ए प्रेस करके देख लिए, ये आप लिख लीजिए, ये बड़ी सीन आ रहा है ए से। फिर एस से क्या आ रहा है, छोटी सीन आ रहा है, ठीक है। डी से क्या आ रहा है, ये आ रहा है। इसी तरीके से आप एक एक करके आप देख लेंगे तो ये आपको बखूबी समझ में आ जाएगा। इसको लिख के रखना पड़ेगा आपको, और कहेंगे कि इसकी की मैं बना दूंगा, की आपको दे दूंगा, आप उससे आप याद कर लीजिए कि किससे क्या आता है, ठीक है। इसमें ये टाइपिंग आपको सीखनी पड़ेगी। और मैं ये भी मानता हूं कि इससे भी आ जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम वाले से भी आ जाता है, लेकिन किसी किसी सिस्टम से बड़ी बखूबी हो जाता है, किसी किसी सिस्टम में नहीं हो पाता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जाके खटाखट जो जैसे इन पेज में टाइप करते हैं वैसे टाइप कर लेंगे, झट से आ जाएगा। और किसी किसी में नहीं आता है। ये जो है डिपेंड करता है कि आप का ये जो वर्जन है जो आपने इंस्टॉल कर रखा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर ओरिजिनल वर्जन मिल गया या पेड वर्जन मिल गया आपको तो उसमें अच्छे से काम करेगा। इस तरीके से आप एक एक करके देखते चले जाइए, तब आपको समझ में आ जाएगा टाइपिंग का तरीका, आपको तभी पता चल पाएगा। मैं ये भी बताया आपको कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम से, फोनेटिक कीबोर्ड से भी टाइप किया जा सकता है, लेकिन कोई कोई वर्ड टाइप हो जाता है, सही से आ जाता है, कोई कोई वर्ड नहीं आता है। ये ध्यान देने वाली बात है, इस पे आप गौर करना। तो अब चलिए देखते हैं, मैं अपना नाम लिखता हूँ ज़मीर, मीम ये रे, ठीक है, ज़मीर। फिर लिखता हूँ अलिफ रे उर्दू, फिर लिखता हूँ दाल, और फिर वाव। यहाँ पे लिखा हुआ आता है ये कौन कौन सा मैं लेटर प्रेस कर रहा हूँ, उससे भी आप देख सकते हैं। ये उर्दू, फिर अब लिखता हूँ आर्ट रे, और फिर यहाँ पे लिख देता हूँ से, लिख देता हूँ आर्ट स्टूडियो। देखिए इसको मैं कैसे भी बनाता हूँ, जैसे मान लीजिए इसमें टे नहीं आ रहा है, ठीक है ना, और इसमें जो है डाल नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें नहीं आ रही, ते नहीं आ रहा है, ते का भी वो की है, लेकिन ऐसे ही कर दिया। अगर ते की जरूरत है तब भी आप बे कर सकते हैं, से कर सकते हैं, उससे भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना। सिर्फ हमें ये शेप से गरज होती है, ये शेप जो है, ये शेप हमें चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे इसको अब हम लेते हैं नस्तालिक में, ये ठीक है ना, नस्तालिक शेप में है। तो देखिए किस तरीके से चेंज हो गया है। अब ये वाला लेंगे, इसको कशिश करने जा रहे हैं, कशिश कर दिया हमने, देखिए कशिश किया तो कैसे आ गया ये है। फिर लिखना है उर्दू। इसको कई अंदाज में, एक ही वर्ड को जिस तरीके से किताबत लोग करते हैं, कई अंदाज में एक ही जुमले को लिख देते हैं, उसी तरीके से आप भी इसमें एक जुमले को कई अंदाज में लिख सकते हैं। देखता हूँ ये बढ़ता है, नहीं बढ़ रहा है, किसी किसी फ़ॉन्ट में बढ़ जाता है, किसी किसी फ़ॉन्ट में नहीं बढ़ता है। अगर आपको बढ़ाना है, कहने का मतलब इसकी ऊंचाई बढ़ाना है,
तो यहाँ से इस शेप से बढ़ा सकते थे, लेकिन नहीं बढ़ रहा है इसमें, इस वाले फ़ॉन्ट में नहीं बढ़ रहा है। ऐसे लेकर के इसको आप डिलीट कर सकते हैं। आर्ट लिखना है तो आप F2 प्रेस करेंगे, F2 से इसमें शेप आता है, अलग अलग शेप आता है। जैसे ये हमने ज़मीर लिखा है, अलग अलग शेप आता है, इसमें एक ही शेप है, ठीक है। तो इसको करने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे, एराब लगाएंगे। एराब लगाने के लिए देखता हूँ इसमें तो है, तो इसमें नहीं है। तो इसमें अगर नहीं, इस वाले फ़ॉन्ट में नहीं है, तो अलग से तो लिख करके छोटा करके इस पे यहाँ पे लगाना पड़ेगा। इस तरीके से काम होता है इसमें। अगर ये नहीं आ रहा है इसमें, तो अब हम दूसरा फ़ॉन्ट चेंज कर रहे हैं। दूसरा फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, कौन सा? अब हम लेते हैं तुलुथ वाला फ़ॉन्ट लेते हैं, ये वाला फ़ॉन्ट। ये देखिए कितना प्यारा फ़ॉन्ट है, ये कितना खूबसूरत अंदाज में आ जाता है ये। अब इसको क्या करेंगे, ये मैं बता चुका हूँ सारा चीज़। यहाँ लेंगे, इससे कशिश होता है, कशिश में यहाँ कर सकते हैं इसे, या ना अच्छा लग रहा हो इसको ऐसे ही रहने दिए, राइट क्लिक करेंगे फिर वैसे हो जाएगा अपने असली पोजीशन में। इसको सिलेक्ट करके F2 करेंगे, इसमें बहुत सारा स्टाइल आ रहा है, जो स्टाइल आपको सही लगे। जैसे मान लीजिए मुझे ये स्टाइल अच्छा लग रहा है, ऐसे कर दिया, ठीक है ना। या आपको और कोई स्टाइल अच्छा लग रहा है, या ये जगह के हिसाब से भी होता है, कहाँ पे कैसे सेट करना है जगह के हिसाब से भी होता है। तो ये वाला ले लीजिए, ठीक है ना, ये भी अच्छा लग रहा है। और उर्दू, और यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं। इसको आप चेंज कर सकते हैं, जैसे रे है, रे का कई स्टाइल है, आप ये वाला कर दीजिए। ये वाला फ़ॉन्ट जो है, कहने का मतलब अली को थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, इसकी ऊंचाई, ये ऊंचाई इसकी बढ़ा दिया, ठीक है। इस तरीके से भी इसमें काम किया जा सकता है। और इसको हम हटा देते हैं। हटाने के बाद अब इसमें हम क्या करना है, हमें स्टूडियो लेके आते हैं। स्टूडियो यहाँ कर लेते हैं हम, यहाँ पर डाल यहाँ लगा सकते हैं, इसको भी यहाँ पे लगा सकते हैं। इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, कशिश कर लेते हैं। कशिश ये बहुत ज़्यादा हो गया, अब ज़्यादा हो गया कशिश, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वाला टूल लेंगे, इसको राइट क्लिक कर देंगे। राइट क्लिक कर रहा हूँ मैं, और छोटा कर लिए। देखिए ये जगह आपकी पूरी हो गई, ऐसे कर लिए। आर्ट में जैसे यहाँ से एराब वगैरह लगाना है, तो यहाँ से आर्ट वाला ये ले सकते हैं आप, तो इसका यहाँ से आप ये ले सकते हैं। अगर इसको आपको बढ़ाना है, ये वाला टूल, ये इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। ये जितना बड़ा मर्जी उतना बड़ा कर सकते हैं। अब इसको यहाँ से ये वाला ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, उर्दू, और यहाँ पेस्ट लगा सकते हैं, जहाँ आपको ज़रूरत हो पेस्ट लगाने की, यहाँ पे पेस्ट लगा सकते हैं। आर्ट में ये तो लगा दीजिए, तो कहाँ है, ये है, या इसको इधर रख दीजिए, ये आर्ट, ठीक है, उर्दू आर्ट। इसको जैसे मर्जी वैसे आप डेकोरेट कर सकते हैं। इसके और भी तरीके हैं, और भी अंदाज हैं, बहुत अंदाज में किया जा सकता है। यहाँ पे ऐसे दे सकते हैं, ये पेज भी हो गया, और ये डेकोरेटिव एलिमेंट भी इसमें आ गया। और यहाँ पर भी डाल कर सकते हैं, डाल यानी तो लगा सकते हैं। यहाँ पे स्टूडियो है ना, और यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी है। ये किस तरीके से बन के तैयार हो गया, है ना। अब आपको इसको कोरल में लेके जाना है। कोरल में ले जाने के लिए एक तरीका मैं और बता देता हूँ, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन उसमें ओरिजिनल आर्ट आ जाता है। मैंने इलस्ट्रेटर ओपन किया, इलस्ट्रेटर में ये एक फाइल मैंने ओपन कर लिया, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, ये कैल्क ओपन किए। कैल्क ओपन करने के बाद मैंने किया, यहाँ पे कंट्रोल P कर दिया। कंट्रोल P करने से आप इसकी डायरेक्ट PDF बना सकते हैं। जैसे आपके पास कोई प्रिंटर है, PDF बनाने वाला प्रिंटर होता है ना, तो मेरे पास प्रिंटर तो है, एक है ये माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट XPS डॉक्यूमेंट राइटर, ये वाला करता हूँ, ठीक है ना। आपके पास दूसरा प्रिंटर हो तो उससे आप डायरेक्ट इससे PDF बना सकते हैं, ठीक है। इसको हम प्रिंट कमांड दे रहे हैं अब, यानी इसको ओके कर रहे हैं, और यहाँ से प्रिंट कमांड दे रहे हैं। प्रिंट कमांड जब देंगे ना, तो ये जो है XPS फाइल बनाएगा। ये इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है, XPS फाइल बनाएगा। अब इसको हम सेव कर देते हैं, कोई नाम दे दीजिए, ये हम सेव कर दिए। सेव करने के बाद ये फाइल हमारी यहाँ पे आ गई। तो आप जो है नेट पे चलेंगे, नेट पे चलने के बाद आप कर दीजिए, यहाँ पर गूगल में चलिए, XPS टू PDF, यहाँ जाएंगे पहले ऑप्शन में ऊपर वाले में, और उस फाइल को यहाँ पे लाके ड्रैग करके डाल दीजिए। ये डल गया ना। अब इसको डाउनलोड कीजिए। ये डाउनलोड किया और ये हमारे पास आ गया, ये PDF आ गई। PDF को आप ओपन करके देखेंगे
तो आप देख सकते हैं ये आ गई पीडीएफ। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, डायरेक्ट हम कोरल में नहीं ले जा सकते इसको, क्योंकि वो फोटो मिस करेगा, बहुत दिक्कत करेगा, आएगा नहीं, वो हैंग हो जाएगा। इसको हम ड्रैग करके लेके चलते हैं कहाँ पर, हम इलस्ट्रेटर में लेके जा रहे हैं। ये इलस्ट्रेटर में लेके आए, अब यहाँ चलेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, फ्लैटन ट्रांसपेरेंसी इसमें जाएंगे, और ये लिखा कन्वर्ट ऑल टेक्स्ट टू आउटलाइन, यहाँ जाएंगे, ओके कर देंगे। बहुत ज़्यादा मैं इसमें डीपली नहीं बता रहा हूँ, या अनग्रुप करेंगे, अनग्रुप कर दिया। ठीक है, अभी भी अनग्रुप नहीं हुआ, कंट्रोल शिफ्ट जी कर देंगे, रिलीज कर देंगे, इसको हटाए, फिर इसको कोई नाम देते, कंट्रोल शिफ्ट एस करके यहाँ पे इलस्ट्रेटर हम दे देते हैं ईपीएस, ये ध्यान रखना ईपीएस, और इसको कोई नाम दे देता हूँ ऐसे एस 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 करके, ऐसे करके दे दिया। यहाँ पे सेव करेंगे, सेव करने पर यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पे इसका वर्जन जो है थोड़ा सा लोअर कर दीजिए, यहाँ पे हमने 10 कर दिया। ठीक है, 10 वर्जन में कर दिया, और इसको हमने कर दिया ओके ओके, ये बन के तैयार हो गई। अब आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इस नाम से यहाँ पे है, इसको आप ड्रैग करके लेके आएंगे, ड्रैग करके नहीं आ रहा है तो यहाँ पे हम कॉपी करते हैं, और इसको हम लेके आते हैं इसमें। ये देखिए एकदम ओरिजिनल आर्ट आ गया, इसमें ट्रेस व्रेस करने की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है ना, यहाँ अब इसमें जैसे मर्जी आप वैसे कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया कि कैल्क से टाइप करके इसको कोरल में कैसे लेके आएंगे, फिर उसके बाद में हेडिंग बनाना सिखाऊंगा कि कैसे इसको डेकोरेट करते हैं, कैसे हेडिंग बनाते हैं। ठीक है ना, अभी रफली इसे बताया, पूरी तरीके से अभी नहीं बता पाया मैं। ठीक है, अब यहाँ से एकदम ओरिजिनल फाइल आ जाती है, कहीं भी इसको इधर उधर करना चाहें आप इधर उधर कर सकते हैं, ये ओरिजिनल फाइल आ गई है ना। मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। आपके पास इलस्ट्रेटर है तो ज़्यादा आसान है, बहुत अच्छा काम हो जाएगा, आपको ट्रेस नहीं करना पड़ेगा। ट्रेस करने पे कहीं कहीं थोड़ी सी दिक्कत भी आती है, और इससे जो है ना क्या होता है, बिल्कुल ओरिजिनल आर्ट आ जाता है। तो उम्मीद है भाई आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।